नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा 2023? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं ये राशिफल आपके लग्न की राशि से बना रहा हूं। यानी एक आपकी चंद्र राशि होती है जिसे आप राशि कहते हैं, और एक लग्न में राशि होती है जिसे हम बेसिकली लग्न कहते हैं, और लग्न की राशि भी आप कह सकते हैं। तो कुंडली के पहले भाव में आपकी जो राशि लिखी हुई है, हम उसके आधार पे हम राशिफल बता रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि आपको और बेहतर अच्छे रिजल्ट मिले और ज़्यादा सटीक रिजल्ट मिले, क्योंकि लग्न की राशि के आधार पर जो गणना होती है वो चंद्र राशि से कहीं ज़्यादा अधिक सटीक और ज़्यादा व्यवहारिक होती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक जो पहुँचे वो बेहतर पहुँचे, सॉलिड पहुँचे, और आपको उससे जीवन में कुछ सार्थकता उपलब्ध हो। तो आइए, अगर किसी भी सज्जन को, किसी को अगर अपने लग्न की राशि नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट्स में अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख के भेज देवें, तो मैं आपको वहाँ पे आपके लग्न की राशि, ये जिसे हम लग्न भी कहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आइए बात करते हैं 2023 कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। कर्क राशि से मेरा अर्थ है लग्न में जो आपकी राशि वहाँ से। तो कर्क लग्न वालों के लिए 2023 बहुत शानदार शुरुआत होने वाली है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप काफ़ी इस समय अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मन अच्छा रहेगा, ईश्वर पे आस्था रहेगी, जीवन बेहतर ढंग से काम करेगा। और इस साल में आप जो भी टारगेट लेके जो चलेंगे, आप जो भी इस समय में अपनी इच्छा, इस साल में आपने अपना जो बनाया होगा, जो संकल्प आपने उठाया होगा, निश्चित ही उस संकल्प को आप पूरा कर पाएंगे। धन इस साल शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। 22 अप्रैल तक शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे, थोड़ी सी तकलीफ देंगे, क्योंकि शनि 17 जनवरी से आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पे। तो धन भाव पे शनि थोड़ा सा चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको धन के लिए। लेकिन 22 अप्रैल से बृहस्पति जब मेष राशि में आ जाएंगे, तब फिर बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए धन के लिए बहुत शानदार स्थितियाँ बन जाएगी। और फिर पूरे साल आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन आप अच्छे से कमाएंगे, और सबसे खास बात कि आपको प्रारब्ध से धन आएगा, ईश्वरीय मदद से धन आएगा, भाग्य आपका साथ देगा, और कहीं बेहतर ढंग से आप कम मेहनत में ज़्यादा पैसा आप कमा सकेंगे। कुटुंब में बढ़ोतरी निश्चित है। कुटुंब यानी आपका जो ओवरऑल जो आपका परिवार है, जो पिता से जुड़ के जो आपको दादा और जो पूरा वंश वृक्ष हमारा होता है, उस परिवार में नए सदस्य का आगमन संभव है, परिवार बढ़ेगा। वाणी संबंधी काम बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। जो लोग एंकरिंग का काम करते हैं, गाना गाते हैं, या डबिंग आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में या टीवी सीरियल में अपनी आवाज़ देते हैं, या किसी भी प्रकार से आप न्यूज़ एंकर हैं या मीडिया जगत से जुड़े हैं, जहां आपका बोलना ही आपका अहम विषय है, वहां पर इस समय में बहुत बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे। वाणी आपके पक्ष में आपके साथ खड़ी नज़र आएगी, और आप जो सोचेंगे उससे कह पाएंगे, और आपकी पहचान बनेगी, आपकी वाणी आपकी पहचान बनेगी। बात करते हैं तीसरे भाव के, आपके साहस पराक्रम के। बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बढ़ेगा। और इस साल आप ज़बरदस्त साहस करेंगे, अपना एफर्ट लेंगे, और आगे बढ़ने के लिए जो भी आपको प्रयास की ज़रूरत है वो सब आप कर पाएंगे। और इसमें ईश्वर भी आपकी मदद लगातार करेंगे, ताकि आप अपने सफलता की ओर अग्रसर हो सके। चौथा भाव सुख का भाव, वाहन मकान आदि का भाव। तो यहाँ पर आपको 22 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालेंगे अपने गोचर चेंज में, उस वक्त आप मकान बना सकते हैं, ज़मीन आदि ले सकते हैं, वाहन आदि परचेस कर सकते हैं, और मन में भी आपकी सुख शांति बनी रहेगी। निश्चित ही निजी जो आपका परिवार है, कुटुंब है, जिसमें जीवन साथी और बच्चे आते हैं, उनके साथ फिर ये पूरा साल आप बहुत एंजॉय करेंगे, सुख शांति के साथ रहेंगे, और बहुत कंफर्ट जोन में आप आ जाएंगे। संतान की अगर बात करें तो निश्चित ही संतान के लिए भी
ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ शुरू में शनि की दृष्टि थोड़ा सा आपको वहाँ के संघर्षशील बनाती है। शनि चाहते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दें अपनी संतान के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर और अपने कला और मनोरंजन जगत के ऊपर। लेकिन फिर वही 22 तारीख के बाद जब बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे या दृष्टि डालेंगे, तब फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी और आप यहाँ पर जो ईश्वर से मदद मिलने वाली चीज़ है वो आपके साथ काम करेगी और आप शिक्षा में उन्नति करेंगे। संतान आपकी बहुत अच्छा आगे बढ़ेगी, वो जो करना चाहती है वो कर पाएगी, अपने आपके साथ तालमेल बेहतर बना पाएगी और आप भी संतान को लेके जो भी अपने सपने सजाए हैं उसे आप फुलफिलमेंट कर पाएंगे। जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं या जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी उनकी बहुत अच्छी हो पाएगी। कंपटीशन एग्ज़ाम की बात तो हम छठे से करते हैं, लेकिन यहाँ आप उसकी तैयारियाँ कर पाएंगे, मन पढ़ने में लगेगा और विशेष तौर पे जो लोग भी हायर एजुकेशन से जुड़े हैं वो निश्चित ही कुछ बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। छठा भाव यानी हमारी नौकरी का भाव, हमारे सर्विस का भाव और ऋण रोग और शत्रु का भाव। यहाँ पर बृहस्पति जब 22 तारीख के बाद राशि चेंज कर लेंगे, उस वक्त 22 अप्रैल के बाद फिर यहाँ बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी आपके छठे भाव में। तो जिन्हें नौकरी नहीं है उन्हें निश्चित ही नौकरी मिल जाएगी। जो पहले से नौकरी में है या किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, या जैसे आप सर्विस सेल्फ रूप से आप सर्विस देते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंसी देते हैं, या राजमिस्त्री या पेंटर या किसी बढ़ई अपने खुद से अपने काम को करते हैं, इस तरीके का आप किसी भी प्रकार से सेवा कार्य में से जुड़े हैं, वो काम बहुत बढ़ेगा, ज़बरदस्त बढ़ेगा और इस साल आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी पहचान भी बनेगी और आपका काम 10 गुना बढ़ जाएगा। आप बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल के बाद कर्ज ना लें और शत्रुता ना पालें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चीज़ों को बढ़ाती है। कर्ज लेंगे तो कर्ज बढ़ जाएगा, आप पटा नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे और लड़ाई झगड़े करेंगे तो शत्रुता बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी के मामले से बचें, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े से बचें। इन केस अगर आप पहले से ही कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं या कर्ज आदि आपने ले रखा है, तो फिर बृहस्पति का उपाय जरूर करें। पीले कलर की चीज़ों का दान 22 अप्रैल के बाद, मैं कह रहा हूँ 22 अप्रैल 2023 के बाद कम से कम पीले कलर की जो चीज़ें होती है, फल होते हैं, कपड़े होते हैं, चने की दाल होती है, उनका दान अवश्य करें। केसर का तिलक कर सकते हैं और पानी में हल्दी डाल के नहा सकते हैं। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ओम गुरुवाय नमः एक माला मंत्र कर सकते हैं। इनसे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। सप्तम भाव बेहतर है, किसी प्रकार का ना खराबी है ना अच्छाई है। जैसा आपके साथ जीवन साथी के साथ संबंध चल रहा है वो वैसा ही स्थिर भाव से चलेगा। बिजनेस पार्टनर और बिजनेस की जगह में भी आपकी स्थिरता कायम रहेगी, जैसा था वैसे ही रहेगा। इस साल उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और स्थिर भाव से आपके सारे काम चलते रहेंगे। जो लोग मैरिज वगैरह को लेके थोड़े से सोच रहे हैं तो उनके लिए इस साल कुछ संभावना बनती है कि अगर कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो उस दिशा में सोचा जा सकता है। अष्टम भाव इस बार बेहतर हो चला है, क्योंकि ऐसे हमारा अष्टम भाव हमारा दुख का, तकलीफ का, प्रॉब्लम का, शिकायतों का, अनैतिकता का, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, हर तरह की जो खराबी है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 17 जनवरी को आ जाएंगे शनि, और ये एक पॉजिटिव रिजल्ट आप इसे कह सकते हैं कि शनि पापी ग्रह हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल, ये जहाँ जाते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं। तो फल कौन सा खराब करेंगे? आपकी चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा को खराब करेंगे। तो निश्चित ही 8वें भाव के लेके फल अब आपके उस वे में आपको ठीक आएंगे कि आपको ज़्यादा चिंता, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा रुकावट, बाधा नहीं आएगी। लेकिन धन, चूँकि अष्टम में बैठे हुए शनि आपके धन भाव को दृष्टिपात करेंगे तो धन तो देंगे। ये आपको ससुराल से धन दे सकते हैं, जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है,
बिना कमाए हुआ धन 8वां भाव होता है। किसी प्रकार के आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहाँ से आपके सोच के अलग लमसम अमाउंट प्राप्त हो सकता है। कुंडली में योग संयोग अच्छे हैं तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। लेकिन चूँकि शनि है तो शनि बिना कर्म के नहीं देते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको आपका एफर्ट लगाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। तो आपके प्रयासों से ये सारे पैसे आपके निकल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति बेहतरीन है। 22 अप्रैल तक बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, तो आपको ज़बरदस्त लाभ देने ही वाले हैं और भाग्य साथ देगा ही देगा। 22 अप्रैल के बाद फिर यही बृहस्पति आपके दशम में चले जाएंगे, तो वहाँ आपके लिए बरकत लेके आएंगे, आपके लिए कर्मों में बढ़ोतरी लेके आएंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, सरकारी नौकरी का योग बनाएंगे और बहुत ही सब कुछ फील गुड फैक्टर सा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन मेहनत आप मत छोड़िएगा। रीज़न ये है कि भाग्य तो साथ देगा, लेकिन शनि की भी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव में बनी हुई है, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में है। तो यहाँ से आपको ये इंडिकेशन मिलता है, शनि जहाँ देखते हैं चाहते हैं कि आप वहाँ के लिए ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा कर्म करें और फोकस्ड हों। अब अपने कामों को लेकर आपको एकाग्र होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बृहस्पति तो अपना काम करेंगे। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति तो आपके भाग्य को बलवान करेंगे और सबको वो सब कुछ देंगे जो उन्हें देना है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं राहु भी, जो कि अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे रहेंगे। राहु मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, आपके एकाग्रता को भंग करते हैं, लेकिन राहु जिद भी देते हैं। आप अगर अपने काम पे फोकस कर पाए, आपका गोल अगर सेट है, आप अगर भटकेंगे नहीं, एक ही दिशा में अगर काम करेंगे, तो यकीन मानिए ये राहु आपको आसमान में पहुंचा सकते हैं, बुलंदी दे सकते हैं। राहु कंप्यूटर के कारक हैं, विदेश के कारक हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक हैं और भविष्य की नई नई तकनीकों के कारक हैं। इनसे जुड़ के आप राहु का लाभ ले सकते हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। राहु राजनीति के कारक ही होते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, यारों के साथ साल भर बहुत अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। समाज सोसाइटी के साथ आप बेहतर ढंग से ट्रीट कर पाएंगे। समय समय पे लाभ की स्थितियां बनती रहेगी, क्योंकि शुक्र वहाँ के स्वामी हैं, तो लगातार आपको कहीं ना कहीं जब जैसे जैसे वो राशियों में चेंज लेके आएंगे, आपको लाभ के अवसर प्राप्त करेंगे। खर्च इस साल कोई बहुत मेजर खर्च नहीं दिखाई देता, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। जो एज यूजुअल जो हमारे दैनिक जीवन के खर्चे होते हैं, जो सामान्य से जो खर्च हमारे साथ जो आते हैं, बस वही चीज़ें रहेगी। कोई ऐसा बहुत ही मेजर रूप से प्रभावित करने वाला आपको कोई चीज़ नहीं है। आपका ये साल शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।